morning, sir. सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? तनु? Yes, sir. Sir, voice clear. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? कहाँ तक हुआ था? क्योंकि बीच में एक दो क्लासेस नहीं हो पाई हैं, क्विज सर, वगैरह आपने था। होमवर्क दिया था कन्वर्जन। ओके। कौन सा कन्वर्जन था वो? बाइनरी टू सर कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल था और कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल था। ऑक्टल था। अच्छा, हम लोगों ने बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी कर लिया। Yes, sir. बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी कर लिया। Yes, sir. ठीक है, तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बचा हुआ है और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। Yes, sir. अच्छा, सभी के क्विज 3 के मार्क्स ERP पे अपलोड हो गए हैं। ठीक है, तो जाके चेक कर।
वैभव शर्मा, यस सर। हेलो। कन्वर्जन अभी तक डिस्कस हुआ है, कोई दिक्कत है? यस सर। नो सर। कन्वर्जन अभी डिस्कस हुआ, उनमें किसी को दिक्कत है तुमको? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं, सुहानी, यस सर। कन्वर्जन में कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। सब नो समझ सर। में आ रहा है? यस यस सर। सर, समझ में आ रहा कन्वर्जन। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा। ओके सर। सत्यम, रोल नंबर 70। यस सर। सर नहीं है प्रॉब्लम सर। हम्म, प्रॉब्लम नहीं है सर। तो अब ऑक्टल को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके अपने पास दो रास्ते हैं। एक, हम ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाए। ये वाला रास्ता हमें आता है कि हम ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल। एक रास्ता और है कि भाई ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करो और फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करो। ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करो और फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करो। ठीक, तो ये वाला जो दूसरा वाला रास्ता है, इसको हमें सीखना है। ठीक है, हम डायरेक्टली ऑक्टल को डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में नहीं लिख सकते। हमें या तो ये वाला वे लेना पड़ेगा, यानी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाने के लिए वाया डेसिमल या वाया बाइनरी। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 437 इन ऑक्टल, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। तो पहला काम हम क्या करेंगे, 437 को बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर उस बाइनरी को चेंज करेंगे हम हेक्साडेसिमल। ठीक, ऑक्टल से बाइनरी चेंज करना हमें पता है, हर एक सिंगल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दो। तो 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है? कितना होता है भाई? 100 100। 3 का 011 011 7। 111 11 ये हमें बाइनरी में, अब हमें क्या करना है, इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में लेके जाना है। इस बाइनरी को हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल में लेके जाना है। अब क्या करो, हमें पता है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल अगर जाना है तो पहले बाइनरीज को 4 का पेयर बनाओ और हर 4 के पेयर का एक हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होता है। ठीक, एक 4 डिजिट के बाइनरी का जो इक्विवेलेंट है, एक हेक्साडेसिमल नंबर हमें पता है एक टेबल से, ये वाली जो टेबल हमने पढ़ी थी, इस टेबल से, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 4 का चार का पेयर बनाएंगे और उसके बाद सिंपली हम हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख देंगे। ये 4 अब इधर अकेला बचा है तो 3 0 बढ़ा दिए, ये एक पेयर। 0001 करने का वही एक तरीका, 1 So 1.
2 4 और 8, तो 1 पे 1 है 1, फिर ये अगेन 1। अब देखो यहाँ 8 4 2 1 लगो, सब में 1 है, तो 8 + 4 + 2 + 1 कितना हुआ? 15 15 15। और हेक्साडेसिमल में 15 को क्या लिखते हैं? F, F सर। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली F लिखें। इस चीज का बहुत ख्याल रखना कि हाँ भाई डायरेक्टली यहाँ पे F लिखना है, 15 नहीं लिखना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में अगर तुम 15 लिखते हो तो उसका मतलब 15 नहीं, उसका मतलब 1 अलग है और 5 अलग है। हेक्साडेसिमल में अगर 15 लिखा है तो उसका मतलब 1 5 है, 15 बिल्कुल नहीं है। हेक्साडेसिमल में 15 तभी होगा जब F लिखा हो। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। 67.45 इन ऑक्टल, इसको कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल। अगेन प्रोसीजर वही है, 6 का ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखो, सॉरी बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो, 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो, 4 का और 5 क्या है? 6 का लिखोगे तो क्या आएगा? 1 1 0। देखो सिंपल, दिमाग में 6 है तो इस तरह से सोचो, 4 2, देखो ऑक्टल है यानी आपको सर 3 बिट, सर 3 बिट का डिजिट दूसरा कोई बनाना कलर है। यूज हाँ कर लो, बेटा, सर दूसरा कोई कलर ओके। यूज कर लो। जब 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट सोचना है तो एक तरीका तो ये हो गया कि भाई देखो तुम्हें 3 बिट का चाहिए, तो 4 2 और 1 इनको सोचो, 4 और 2, 4 + 2 6, तो यानी एमएस फर्स्ट पे और सेकंड पे 1 1 रहेगा और लास्ट वाले पे 0 रहेगा। 7 के लिए सोचना है तो क्या करना है? 4 + 2 + 1 यानी तीनों पे 1 1 1 रहेगा। 4 के लिए सोचना है, मतलब केवल 4 को 1 रखना है, बाकी दोनों बिट्स को 0 रखना है, तो क्या हो गया? 1 0 0। 5 के लिए सोचना है तो 4 + 1 5 यानी 1 0 और 1। ये कोई रूल नहीं है, हाँ बस इसको जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ये अपने आप तुमको आ जाएगा। ठीक, अगेन 4 4 के पेयर बना लो। अब देखो क्योंकि यहाँ डेसिमल है तो हम 4 का पेयर डेसिमल पॉइंट से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, 1 0 0 1 0 1, 2 0 बढ़ा लिया, ये हो गया। इधर ये पेयर 2 0 इधर बढ़ा लिए, ये तो किसके बराबर हो जाएगा? 0 0 1 1 3, और ये क्या हो गया? 7 डेसिमल। 1 0 0 1 कितना हो गया? 8 और 1 9। 0 1 0 0 कितना हो गया? यानी 4 8 4 2 1 इन हेक्साडेसिमल। देखो कल हमने कन्वर्जन के नोट्स गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है? उसमें नोट्स हैं, देखो नोट्स कन्वर्जन में लिखने को तुम्हें कुछ नहीं आएगा, ठीक है? सच थ्योरी जैसा कुछ नहीं आएगा, आएगा न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक, तो जो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, साथ में उनके आंसर्स भी हैं, उनको लगाओ। अगर किसी आंसर में या कहीं पे भी तुमको कुछ भी इशू आता है, नहीं हो पा रहा है, ठीक, तो वो हमसे पूछ सकते हो, चाहे वो क्लास में पूछ लो, अलग से मैसेज करके पूछ लो, ठीक। लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम को ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई 7 8 बजे के बाद शाम में, उसके बाद भी कि रात के 11 बजे हमें याद आया कि हम क्वेश्चन कर रहे थे, लाओ सर से पूछ लेते हैं, ठीक है? तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान।
ठीक। ला ओके, लास्ट जो हमारा कन्वर्जन है वो क्या है? हेक्साडेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक, लास्ट तुम्हारा क्या है? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। देखो, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल जाने के भी दो तरीके हैं कि भाई एक वाया डेसिमल चले जाओ, दूसरा वाया बाइनरी चले जाओ। तो वाया डेसिमल जाना हमें पता है कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे चेंज करना है, फिर डेसिमल से ऑक्टल कैसे जाना। हमें जो सीखना है वो है हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाना और बाइनरी से ऑक्टल जाना। या ये कहें इनडायरेक्ट वे में कहें तो हमें ये भी आता है। हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी चेंज करना जानते हैं और बाइनरी को ऑक्टल में भी चेंज करना जानते हैं। ठीक, लेट्स से हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है 1BC, उसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल। ठीक, तो इसको पहले चेंज करो, हेक्साडेसिमल है तो चेंज करो इसको बाइनरी में। ठीक, 1 का इक्विवेलेंट क्या हो गया? 0 0 0 1। ठीक, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, भले ही इसको 1 लिखना है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि 3 बिट या 2 बिट या 1 बिट से काम चला ले, नहीं। हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख रहे हो तो तुम्हें 4 बिट इनिशियली लिखनी ही पड़ेगी। वो अलग बात है कि नेक्स्ट स्टेप में तुम इन 3 जीरो को स्किप कर दो क्योंकि इनका यूज नहीं है, लेकिन इनिशियली तुम्हें चारों डिजिट लिख के दिखानी है। ठीक, उसके बाद क्या आता है भाई? ये क्या है? 11। तो 11 मतलब क्या है? 8 और 3 11। तो 8 4 2 1 में सोचो, 8 तो 10 11, ये हो गया 0 1 0 1। ये क्या है? 12। तो 8 + 4 12 यानी 1 1 0 0, ये हो गया बाइनरी, राइट। अब इसको ऑक्टल में चेंज करना है तो क्या करेंगे भाई? 3 3 के पेयर बना लो, 1 2 3 3 3 और ये यहाँ 0 बढ़ा के ये। तो इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं 0। फिर क्या है? 0 1 0। ठीक, ये क्या होगा? 2 7 4 इन ऑक्टल, 274 इन ऑक्टल। एक बार चेक करो ये सही है। आई थिंक हमने एक 1 कहीं स्किप हो गया, राइट? सर वो 30 के बाद 101। हाँ, वो 1 शायद कहीं स्किप हो गया। 1
फिर इसका आएगा 1 0 1 1 देन 1 1 0 0 1100. ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, आई गेस जीरो लिखने या हटाने में वो 1 कहीं डिलीट हो गया था, दैट इज व्हाई आंसर गलत आ रहा था। तो ये तो हो गया 0, ये क्या हुआ 4 + 2 6, 4 + 2 + 1 7, ये क्या है 4 इन ऑक्टल, ये क्या हो जाएगा 674 इन ऑक्टल। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3C.5 in hexadecimal converted to octal। ठीक, अब इधर साइड में 8421 हम लिख लें, हमें क्या लिखना है 3, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 यानी 0 0 1 1। C यानी 12, तो 8 + 4 12, तो 1 1 0 0 पॉइंट। अब देखो यहाँ 15 लिखा है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये F है, ठीक है, ये 1 है और ये 5 है, इसको 1 की तरह ट्रीट करना है, इसको 5 की तरह ट्रीट करना है, अलग अलग डिजिट की तरह ट्रीट करना है, एक साथ बिल्कुल ट्रीट नहीं करना है कि डायरेक्ट यहाँ पे F का इक्विवेलेंट लिख दो। अगर उसको 15 को F बताना होता, अगर इसको एज अ 15 ट्रीट कराना होता, तो वो यहाँ पे 15 ना लिखता, F लिखता। हेक्साडेसिमल में 15 का मतलब F होता है, अगर F लिखा है तभी उसको 15 समझो, अदरवाइज बिल्कुल 15 नहीं समझना है, उसको 1 और 5 ही समझना। ठीक, तो ये डेसिमल पॉइंट, आफ्टर दैट 0 0 0 1 5 लिखना है, तो 4 1 5, क्या हो गया 0 1 0 1 इन बाइनरी। ठीक, अब इस बाइनरी को कन्वर्ट कर लो ऑक्टल में, ये एक पेयर 3 का, दूसरा ये पेयर, सॉरी पॉइंट डेसिमल है तो हम पेयरिंग इधर से करते हैं, तो एक यहाँ 0 बढ़ा लिया, ये 3 पेयर। ठीक, अब डेसिमल पॉइंट के इधर पेयरिंग कर रहे हैं, 1 2, लास्ट वाला 0 है तो इसको कंसीडर करो या नहीं करो, बात एक ही है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 0 7 4.052, यानी क्या हो गया 74.052 इन ऑक्टल। नो, ये तुम्हारा लास्ट कन्वर्जन था। ठीक, इसके बाद कुछ हम लोग क्वेश्चन जरूर अभी करेंगे, वो बेसिकली होंगे कि डेसिमल से किसी भी अदर सिस्टम पे, मीनिंग बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा को छोड़ के किसी अदर सिस्टम पे अगर जाना पड़ रहा है तो कैसे करते हैं। ठीक, एक दो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, स्टिल अगर यहाँ तक जितना कन्वर्जन हुआ है उसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता सर एक क्वेश्चन है सर। है। हाँ हाँ, सर वो जैसे ऐसे ही क्वेश्चंस में हम जो मतलब हमारे डेसिमल नंबर के आगे, मतलब ये जो नंबर है उसके आगे का 0 जो होगा उसको हम कंसिडर हाँ, नहीं करेंगे तो उसके लिए स्टेटमेंट देना पड़ेगा। किस इस 0 के लिए? यस सर। नहीं, इस 0 को कंसिडर नहीं कर रहे तो उसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं देना। ओके ठीक है, सर। ये तो सिंपल सी, हाँ सिंपल फिनोमिना है कि भाई 0 7 नहीं लिखते, हम नॉर्मल 7 लिख देते हैं। यस। ठीक है, एक कन्वर्जन करो 3 5 6,
in decimal. Convert them in 4, 5, 3. 3 नंबर सिस्टम्स में इनको कन्वर्ट कर। ठीक, रूल क्या लगाना है? जो हम लगाते हैं सिंपली बाइनरी डेसिमल को अदर्स में चेंज करने के लिए जो रूल लगता है, बस वही रूल यहाँ पे भी लगे। ठीक, डेसिमल को जब बाइनरी में चेंज करना होता है तो क्या करते हो? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? सर डिवीजन। डिवीजन सर सर। डिवीजन। बस डिवीजन। हाँ? डिवीजन सर। डिवीजन। हाँ, बस वही डिवीजन करना है तुम्हें यहाँ पर भी। बस अब क्या करना है, बेस जो है वो क्या है, 2 ना होके 4 है। 4 है। कन्वर्ट करो, बताओ कितना। हम लास्ट वाला कर रहे हैं, तुम लोग फर्स्ट और सेकंड कर। सर 11210 फर्स्ट वाले का। 1 1 210 मे बी। बाकी लोग? यस यस सर, फर्स्ट वाले का 11210 जिसमें बेस 4 में थे 11210 तो चेंज करना था। बेस 4 में जो है 11210। अच्छा ठीक है। देखो जो लोग, अच्छा कोई ऐसा है जो इस कन्वर्जन जो इन्होंने 11210 बताया उसमें समस्या आ रही है? स्वप्निल? यस सर, मुझे आ रही है। यस सर। कोई इशू नहीं है? सर इशू है सर। हाँ क्या? सर मेरा दूसरा आ रहा है। अच्छा दूसरा, दूसरा ठीक है चलो हम लोग आ रहा है। देखते हैं क्या। 356 था 4 में कर। ये आया था फर्स्ट? 489 का। इलेवन। नीचे से ऊपर से। 5 का। हाँ अमृत, क्या दिक्कत आ रही थी? कुछ नहीं सर, वो गलत लिख दिया था मैंने, वो 0 लिख दिया था आगे। मैंने ऊपर से नीचे भेजा। हाँ ये इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, हम लोग इस यही टाइप की गलतियां कर जाते। ठीक है, जब डेसिमल वाला है तो ऊपर से नीचे जाना है, और जब इंटीजर है तो नीचे से ऊपर जाना। यस सर। ठीक है, इस सिंपल सा इसका लॉजिक यही है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस खुद से कर सको, ठीक, खूब सारी जितनी प्रैक्टिस कर सको उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा। सर सेकंड का आंसर 2411। यस सर 2411 आ रहा है।
लास्ट का आंसर क्या रहा है? सर लास्ट आंसर 5 1 2, 5 times 1 and क्या 2। 5 times 1 and तो ये 2। लास्ट का है। अच्छा, लास्ट पे जाने से पहले हम 5 वाला सेकंड वाला और कर देते हैं। तो ये आ रहा था 2 4 1 इन 5। देखते हैं आंसर सही। इसका क्या आंसर है? 5 times 1 and 2। नहीं सर नहीं, I think सर this नहीं। 1 1 0 1 1 2 आ रहा है। Yes sir, 1 1 0 2 1 1 0 0 2। 1 2। सर 1 1 0 1 2। Yes sir, लास्ट 1 1 0 1 2। 0 1 2। यस सर। तो इस तरह से हम डेसिमल से किसी भी अदर सिस्टम पे जा सकते हैं। ठीक, सिमिलरली एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें इस तरह से भी मिल सकता है, लाइक तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा 2 4 1 1 इन बेस x is equal to 356 in decimal। सर ये और भी तुमसे पूछ डेसिमल टू ले अदर है। कौन सा? सर डेसिमल टू जो अदर है अभी सर। जो अभी हम लोगों ने किए। जो अभी नहीं अभी करने जा रहे हैं जो। नहीं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन एकदम अलग है। यहाँ तुम्हें कन्वर्जन नहीं करना है। यहाँ तुम्हें बेसिकली बताना ये है कि भाई दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक, एक का बेस गिवन हुआ है 10, दूसरे का तुम्हें बेस फाइंड आउट करना है। ओके सर। ठीक है, दूसरे का तुम्हें बेस फाइंड आउट करना है। ठीक, इसके लिए जो लॉजिक लगेगा वो अदर्स टू डेसिमल का लगेगा। अदर्स से डेसिमल में जो कन्वर्जन हम करते हैं, ठीक, वो लॉजिक लगेगा। याद करो हम अदर्स से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मान लो कोई मल्टीप्लाई करके, है ना, ये नंबर दिया होता, उसका ये बेस होता, ठीक, तो हम क्या करते, 2 multiply by x प्लस 4 multiply by x प्लस 1 multiply by x प्लस 1 multiply by x। ये क्या हो जाता है? 0 1 2 3। क्या हो गया? 3 2 1 0। क्या हो गया? 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और ये किसके बराबर होगा? ये जो हम लगाते हैं, ये हम क्या करते हैं? डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो लगाते हैं, और हमें डेसिमल इक्विवेलेंट पता है, यानी 356 जो होगा उसके बराबर होगा ये पूरी इक्वेशन। यस सर। कितने लोग हैं जो इस पॉइंट को समझ नहीं पा रहे? सर एक बार देखो, हमें गिवन था एक नंबर जिसका बेस x था, ठीक, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट हमें दिया था, ठीक। हमने लॉजिक क्या लगाया? अदर्स टू डेसिमल, यानी अगर हमें 2411 कोई x बेस के साथ गिवन होता
और उसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो वो कैसे आता, उसके लिए हम ये वाला लॉजिक अपनाते, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब, है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई बेस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई बेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई बेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई बेस, 0 1 2 3। और इसका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करने के बाद जो इक्वल टू आता वो क्या होता, ये डेसिमल नंबर, यहाँ का आंसर, ओके यस है ना। और यहाँ पे हमें ये वाली चीज पता है लेकिन हमें x नहीं पता है, तो हमने क्या किया, इस 356 को इक्वल टू रख लिया इस पूरी इक्वेशन के, ठीक। और हम इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करना चाह रहे हैं, 356 को फाइंड आउट करना चाहते हैं। सर इसकी 3 आ रही है, मतलब दो सेम आ रही है, -3.5 और एक 5 आ रही है x इज इक्वल टू क्या रहा वैल्यू। है, माइनस 3.5 3.5 -3.5 2 टाइम्स है और 5 आ रहा है सर, दो 5 होगा वैल्यू है सर। 3.5। हाँ 5 है। नो, चलो यहाँ तो ठीक था कि भाई बेस जो है, किसी का भी बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, फर्स्ट पॉइंट, बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक। दूसरा, ऐसे फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता, ठीक, बेस जो है फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता, इसलिए तुम इन दोनों x की वैल्यू को डायरेक्टली डिस्कार्ड कर लेते हो, ठीक। और आंसर तुम्हारा क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू 5। ठीक, लेकिन कई बार ऐसा होता है, लेट्स से यहाँ पे 3.3, जस्ट हम अज्यूम करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, x की वैल्यूज आती कुछ 4 2 और 5, ठीक। तो उस टाइम नेगेटिव है नहीं, फ्रैक्शन वाला इशू है नहीं, तो अब किसको कहते हैं कि कौन सा सही आंसर है। तो अब हम लॉजिक क्या लगाते हैं कि देखो हमें पता है किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस है, ठीक, वो हमेशा सिंबल की लार्जेस्ट वैल्यू से ग्रेटर देन रहता है। यानी हमने देखा जब ऑक्टल नंबर सिस्टम था, यानी बेस 8 नंबर सिस्टम था, तो वहां पे कहां से कहां तक सिंबल थे, 0 से 7 तक। जब बेस 2 नंबर सिस्टम था तो वहां पे कहां से कहां तक थे, 0 से 1 तक। यानी बेस से हमेशा 1 लेस देन रहते हैं नंबर्स, टोटल नंबर्स जो रहेंगे। जैसे 16 था तो उसमें लार्जेस्ट नंबर क्या आ सकता था, 0 से 15 तक, यानी 15 को ही हम क्या लेते थे, f। तो इस पॉइंट को समझना कि भाई बेस जो है, बेस समझ में आया, यस यस सर। सर यस ठीक। सर। अब देखो x इज इक्वल सर टू एक बार 4 और नहीं repeat हो, हाँ, हमने कहा कि ये जो बेस है किसी भी नंबर सिस्टम का, जो बेस है उसकी वैल्यू हमेशा अंदर जो ये डिजिट्स लिखी होती है उनसे हमेशा लार्जर होगी, मीनिंग 2 से ज्यादा होगी, 4 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी और इस 1 से भी ज्यादा, ठीक। x की वैल्यू लेस देन 4 नहीं हो सकती या इक्वल टू 4 भी नहीं हो सकती, ठीक। उसके लिए हमने तुम्हें दिखाया कि जब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम लेते हैं जिसमें बेस 8 होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सिंबल कितने होते हैं, 0 से 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। हम 8 को एज अ सिंपल नहीं लेते, ठीक। इसी तरह से बाइनरी में 0 और 1 लेस देन 2 ही रहते हैं हम,
हेक्साडेसिमल यानी 16 में हमेशा लेस देन 16 ही रहते हैं, 15 तक ही सिंबल आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F यानी 15 तक ही आते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक डिफरेंट सिंबल होते हैं।